गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में चैप्टर 11 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 11 है गुरु भक्त एकलव्य। अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर के पास भीलों की एक बस्ती थी। उस बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। एकलव्य उसी का पुत्र था। भील बड़े साहसी और वीर थे। वे धनुष और बाण का प्रयोग करने में बड़े कुशल थे। एकलव्य भी बाण चलाने में निपुण हो गया था। उसे बाण विद्या में इतनी कुशलता प्राप्त हो गई थी कि हस्तिनापुर के आसपास उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं रह गया था। एकलव्य सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था, परंतु उसे कोई सिखाने वाला नहीं था। उस समय हस्तिनापुर में गुरु द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा दिया करते थे। उस समय उनके जैसा बाण चलाने वाला कोई दूसरा नहीं था। एकलव्य के मन में उनका शिष्य बनने की इच्छा हुई और वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। दोपहर के समय एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा और आचार्य द्रोण से मिलकर उन्हें अपनी इच्छा बताई। द्रोण ने कहा, पुत्र, मैं विवश हूँ, मैं तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखा सकता। यह सुनकर एकलव्य को बड़ा दुख हुआ। वह द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान चुका था। उसने उनके चरण छुए और वहां से चल दिया। उसने जंगल में एक स्थान पर द्रोण की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। वह प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा करता और दिन भर बाण चलाने का अभ्यास करता। जब हस्तिनापुर के राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब वे थककर आराम कर रहे थे तो एक कुत्ता वहां आया। उसका मुंह बाणों से भरा हुआ था, जिसके कारण वह भौंक नहीं सकता था। यह देखकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, इतना बड़ा धनुर्धर कौन हो सकता है। वे कुत्ते के आने की दिशा में बढ़े तो देखा कि एक युवक बाण विद्या का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने उत्तर दिया, द्रोणाचार्य से। वे मेरे गुरु हैं। राजकुमार हस्तिनापुर लौट गए। उन्होंने द्रोणाचार्य को सारी बात बताई। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को साथ लिया और अपने उस शिष्य से मिलने चल पड़े, जिसे उन्होंने कभी शिक्षा दी ही नहीं थी। गुरु द्रोण को सामने पाकर एकलव्य श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, मैं वही एकलव्य हूँ जो आपके पास बाण विद्या सीखने गया था, परंतु आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिल सका था। मैं आपको गुरु मान चुका था, इसलिए आपकी प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर बाण विद्या का अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य बोले, तुम्हारी लगन और गुरु भक्ति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। एकलव्य, अब हमें गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा दीजिए गुरुदेव, एकलव्य ने कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य बोला, यह तो आपने कुछ भी नहीं मांगा गुरुदेव, यह लीजिए। इतना कहकर उसने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। गुरु भक्ति का ऐसा दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। एकलव्य की गुरु भक्ति धन्य है।
ये चैप्टर एंड होता है। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। निपुण, निपुण माने होता है कुशल, दक्ष, स्किल्ड। धनुर्धर, धनुर्धर माने होता है धनुष चलाने वाला, आर्चर। शिष्य, शिष्य माने होता है चेला, प्यूपिल। विवश, विवश माने होता है मजबूर, हेल्पलेस। आश्चर्य, आश्चर्य माने होता है अचरज, वंडर। प्रतिमा, प्रतिमा माने होता है मूर्ति, आइडल। स्टूडेंट्स, आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं और इस चैप्टर के अभ्यास कार्य की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में लिखना है।